कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम देखने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए राजस्थान ज्योग्राफी से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जिस टॉपिक के प्रश्न हम देखने वाले हैं वह है आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इस वीडियो के अंदर हम 20 प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप इन 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्न सही कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आप तैयारी के मैदान में उतर चुके हैं। और अगर आप 15 प्रश्न सही कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आपने ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लिया है। और अगर आप 18 से 17-18% सही कर देते हैं, 17-18-19% सही कर देते हैं, या फिर 20 के 20 कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं अगर उस तरह से आप पढ़ते रहे तो आप अवश्य सेकंड ग्रेड का पेपर, फर्स्ट पेपर जीके वाला क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्न लेवल वाले रहने वाले हैं, बिल्कुल आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लेवल के प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। प्रश्नों के साथ साथ मैं आपको और भी चीज़ें बताता जाऊंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने परसेंट सही गए थे। एक बात मैं आपको बता दूं, सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो डायरेक्ट नहीं मिलेंगे आपको, थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। घुमा फिराकर मैंने यहाँ पर उत्तर बनाए हैं, प्रश्न पूछे हैं थोड़ा सा घुमा फिराकर, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आता है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र ग्रेट पोलियो आर्कटिक का भाग है। मैं आपको थोड़ा वक्त दूंगा 10 सेकंड का, आप चाहें तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं अपना उत्तर ढूंढने के लिए, ठीक है। ऑप्शन देखिए, राजस्थान का पूर्वी भाग, अरावली पर्वतमाला, राजस्थान का पश्चिमी भाग और हाड़ौती का पठार। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो ग्रेट पोलियो आर्कटिक का हिस्सा है या फिर भाग है। तो आपके पास ऑप्शन 4 है, राजस्थान का पूर्वी भाग, राजस्थान का अरावली पर्वतमाला, राजस्थान का पश्चिमी भाग या फिर हाड़ौती का पठार। आप अपना उत्तर वीडियो पॉज करके आराम से सोच सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। जो ग्रेट पोलियो आर्कटिक है वो सबसे पहले तो जान लीजिए क्या है। तो ग्रेट पोलियो आर्कटिक आपका मरुस्थल है, ठीक है, सहारा का मरुस्थल। और इसी का हिस्सा ही हमारे थार का रेगिस्तान का मरुस्थल है, इसलिए। और थार का रेगिस्तान का मरुस्थल हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान का पश्चिमी भाग, ठीक है। अरावली पर्वतमाला के बारे में आप सभी जानते होंगे, पूर्वी भाग हमारा रेगिस्तान का नहीं है। और हाड़ौती का पठार आप जानते हैं पठारी क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जो होगा राजस्थान का पश्चिमी भाग, जो कि मरुस्थल है हमारा थार का मरुस्थल, जो कि ग्रेट पोलियो आर्कटिक मरुस्थल का एक हिस्सा है या फिर आप इसे भाग भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस भाग में एरिडोसोल मृदा पाई जाती है। प्रश्न थोड़ा घुमाकर पूछा गया है, डायरेक्ट मृदा का प्रश्न नहीं है ये, भौतिक प्रदेश से ही मैंने पूछा है कि एरिडोसोल मृदा पाई जाती है किस भाग में। सूरसेन क्षेत्र, राठी का क्षेत्र, हाड़ौती का पठार, मेवाड़ का क्षेत्र। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हाड़ौती का पठार में कौन कौन से जिले आते हैं, मेवाड़ का क्षेत्र में कौन से आते हैं, सूरसेन क्षेत्र किसे कहते हैं, राठी का क्षेत्र किसे कहते हैं। फिर आप पता कर पाएंगे कि एरिडोसोल्स मृदा किसे कहते हैं। उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही होगा। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो आपका, सबसे पहली बात तो कि एरिडोसोल मृदा किसे कहते हैं, तो वो आपकी बलुई या रेतीली मृदा को एरिडोसोल कहते हैं, जो कि आपके पश्चिम मरुस्थल क्षेत्र में सूक्ष्म प्रदेश की है, ठीक है। पश्चिम मरुस्थल प्रदेश को आप जब दो भागों में बांटते हैं तो एक भाग आपका बढ़ता है सूक्ष्म प्रदेश और एक बढ़ता है आपका अर्ध सूक्ष्म प्रदेश। तो उसमें सूक्ष्म प्रदेश में आपकी एरिडोसोल मृदा पाई जाती है। और वहीं बात करें कि आपके अर्ध सूक्ष्म में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो वहाँ पर आपके पाई जाती है भूरी रेतीली, जिसे धूसर भी कहते हैं और सिरोजम भी कहते हैं और एंटी सोल भी कहते हैं। तो आपको दो नाम ध्यान रखने हैं, सूक्ष्म प्रदेश में आपके एरिडो और अर्ध सूक्ष्म में पाई जाती है एंटी, ठीक है। सोल्स तो आप जानते हैं मृदा, एरिडो और एंटी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, हमें ये तो पता चल गया कि एरिडोसोल रेतीली बलुई मृदा को कहा जाता है। अब आप सभी को पता है कि सूक्ष्म प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि जैसलमेर आता है, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, अनूपगढ़, बीकानेर, गंगानगर, ये क्षेत्र आपके सूक्ष्म प्रदेश के आते हैं, जिसमें आप चूरू और नागौर को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन क्षेत्रों में से देखिए, सूरसेन किसे कहते हैं, राठी का क्षेत्र किसे कहते हैं, हाड़ौती का पठार किसे कहते हैं और मेवाड़ का क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि दक्षिण, जो हमारे राजस्थान के दक्षिण एरिया है वो है मेवाड़ का पठार, तो ये मेवाड़ का क्षेत्र, तो वो ये नहीं होगा आंसर, ठीक है। हाड़ौती का पठार आप सभी जानते हैं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं सूरसेन क्षेत्र और राठी का क्षेत्र। तो आप सभी को बता दूं कि राठी का जो क्षेत्र है वो आपके पश्चिमी जैसलमेर को राठी का क्षेत्र कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका। और साथ ही में बात करें कि आपके सूरसेन क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो सूरसेन क्षेत्र में आपके पूर्वी भाग आता है राजस्थान का, जिसमें आपके धौलपुर, भरतपुर और करौली को इंक्लूड किया जाता है। तो कुल मिलाकर इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा पर राठी का क्षेत्र, क्योंकि राठी का क्षेत्र कहा जाता है
पश्चिमी जैसलमेर को। और पश्चिमी जैसलमेर हमारे सूक्ष्म प्रदेश का हिस्सा है जहाँ पर मृदा पाई जाती है एरिडोसोल, जिसे आप रेतीली मृदा भी कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, बग्गी का मैदान कहलाता है या फिर बग्गी का मैदान किसे कहते हैं? ठीक है, शेखावटी क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, घग्गर का क्षेत्र या फिर गोंडवान क्षेत्र। आपके पास समय है, आप अपना आंसर बता सकते हैं। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसका सही उत्तर बता देता हूँ। जो आपका बग्गी का मैदान है उसे घग्गर का क्षेत्र या फिर घग्गर के क्षेत्र को ही बग्गी का मैदान कहते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि घग्गर के मैदान को, जो कि आपके हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के क्षेत्र को घग्गर का मैदान कहते हैं। ठीक है, और साथ ही में जो नया जिला बना है अनूपगढ़, वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर घग्गर के मैदान या फिर घग्गर के क्षेत्र में 3 जिले आते हैं आपके, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, जिसे बग्गी का मैदान या फिर काठी का मैदान भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घग्गर का क्षेत्र को बग्गी का या फिर काठी का मैदान भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न देखिए, काकन नदी का संबंध है। ठीक है, तो जैसलमेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू। आपको अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। जो आपकी काकन नदी है वो आपके जैसलमेर में स्थित है। एक नदी और है जो कातली नदी है, वो आपके सीकर में स्थित है। अगर क्षेत्र पूछ ले तो शेखावटी क्षेत्र में आपकी कातली नदी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर पूछा है काकनी नदी, तो काकनी नदी है, सॉरी वो काकन नदी है, काकनी नहीं है, काकनी है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। वो आपके जैसलमेर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो इसको तो देखिए अगला प्रश्न आता है हमारा, राजस्थान में जोहड़ किसे कहते हैं? अस्थायी झीलों को, स्थायी झीलों को, कच्चे कुएं को, पक्के कुएं को। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, उससे पहले आप अपना राइट आंसर सोच लीजिए कि आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है कच्चे कुओं को आपके राजस्थान में जोहड़ कहते हैं। जोहड़ संरक्षण का एक आंदोलन चला था जो किससे संबंधित है? राजेंद्र सिंह से, जिसे पानी वाले बाबा के नाम से आप जानते होंगे। ठीक है, बीड़ किसे कहते हैं ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो बीड़ जो चारागाह की भूमि होती है, घास के मैदान होते हैं, उन्हें बीड़ कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। जोहड़ मैंने आपको बता ही दिया, कच्चे कुओं को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, मांगलोद श्रेणी संबंधित है संगमरमर के लिए, कुबड़ पट्टी के लिए, जिप्सम के लिए, सेम की समस्या के लिए। पूछ रहा है मांगलोद श्रेणी संबंधित है। ऑप्शन दोबारा पढ़िए, संगमरमर के लिए, ये कुबड़ पट्टी है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, जिप्सम के लिए या फिर सेम की समस्या के लिए। तो आप अपना आंसर चुन सकते हैं। राइट आंसर जो इसका है वो है आपका जिप्सम के लिए। मांगलोद श्रेणी जिप्सम के लिए जानी जाती है। जो जायल श्रेणी वो आपके फ्लोराइड के लिए जानी जाती है, और संगमरमर की श्रेणी संगमरमर के लिए जानी जाती है। ये सभी आपको, अगर भौतिक प्रदेश की बात करें तो नागौर उच्च भूमि के अंदर ये सभी क्षेत्र आते हैं, जिसमें अगर पर्सनली जिले की बात करें तो आपके नागौर, डीडवाना, कुचामन क्षेत्र में आपको ये सारी पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिप्सम के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, हल्देश्वर की पहाड़ी पर दुर्ग स्थित है। जैसलमेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग, सिवाना दुर्ग या फिर शेरगढ़ दुर्ग। तो देखिए आप अपना यहाँ पर आंसर चुन सकते हैं। राइट आंसर जो इसका है वो है सिवाना दुर्ग। ठीक है, जिसे आप मारवाड़ की आपातकालीन राजधानी भी कहते हैं। हल्देश्वर की पहाड़ी को लेकर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है। यहाँ पर एक गांव है पिपलुद गांव, जिसे मारवाड़ का माउंट आबू कहा जाता है। तो ये बात और आपको ध्यान में रखनी है हल्देश्वर की पहाड़ी को लेकर। अगर यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाता कि हल्देश्वर की पहाड़ी राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का या फिर हिस्सा है, तो देखिए वो आपको अर्ध सूक्ष्म प्रदेशों को हमने 4 भागों में बांटते हैं। आपके घग्गर का मैदान, शेखावटी क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि और गोंडवान प्रदेश। तो जो हल्देश्वर की पहाड़ी है, आपके 56 की पहाड़ी है, नाकोड़ा पर्वत है, ये सभी आपके गोंडवान प्रदेश के हिस्से हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। शेरगढ़ दुर्ग के लेकर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि शेरगढ़ दुर्ग आपके बारां में भी स्थित है और आपके धौलपुर में भी स्थित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। शेरगढ़ दुर्ग राजस्थान में स्थित है। देखिए वही प्रश्न आ गया, शेरगढ़ दुर्ग राजस्थान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखिए, जयपुर, अजमेर, उदयपुर या फिर बारां। तो जैसे कि मैंने अभी भी आपको इसका आंसर बता दिया है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बारां जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अनुप्रस्थ बालों का स्तूप निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि कहाँ क्या पूछ रहा है, नहीं पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, बीकानेर, अनूपगढ़, फलोदी, चूरू। आप अपना आंसर चुन सकते हैं। राइट आंसर फिर मैं आपको इसका बता ही दूंगा। तो देखिए
बात करते हैं आपके बालों का स्तूपों की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रस्थ बालों का स्तूप, जो कि आपके पवन की दिशा के समकोण दिशा में या फिर समकोण लंबवत बनते हैं। अगर बात करें इनके क्षेत्र की कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके जोधपुर, ध्यान रखिएगा, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर और आपके अनूपगढ़ में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है हमारे पास बीकानेर, हाँ बीकानेर में पाए जाते हैं, अनूपगढ़ में भी पाया जाता है और फलोदी में भी पाया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चूरू। तो अब बात करते हैं कि चूरू में कौन सा बालों का स्तूप पाया जाता है। तो चूरू में एक जिला है जिसका नाम है भालेरी, सॉरी, चूरू में एक गांव है जिसका नाम है भालेरी गांव, वहां पर आपके बरखान बालों का स्तूप पाया जाता है। कौन सा? बरखान। बरखान जो बालों का स्तूप है वो अर्धचंद्राकार की आकृति के होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर पूछ लिया जाए कि बरखान और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके बीकानेर, अनूपगढ़, जैसलमेर और आपके जोधपुर ग्राम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लाठी सीरीज में निम्न में से नहीं पाया जाता। पूछ रहा है कि जो लाठी सीरीज है उसमें निम्न में से नहीं पाया जाता। सेवण घास, भूगर्भिक जलधारा, मलमोरडी, सेम की समस्या। आप अपना आंसर चुन सकते हैं। जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। आंसर जानने से पहले हम जान लेते हैं कि लाठी सीरीज क्या है। तो देखिए, लाठी सीरीज आपके जैसलमेर के अंदर पोखरण से मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर चौड़ी एक भूगर्भिक जलपट्टी है। अब बात करते हैं इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए, यहाँ पर एक प्रकार की घास पाई जाती है जिसे कहते हैं सेवण घास। यहाँ पे चांदल नलकूप जिसे थार का घड़ा भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एक पिवना सरप भी पाया जाता है। पिवना सरप के बारे में जानकारी हम फिर कभी लंबी वीडियो में बात करेंगे। अब प्रश्न आ जाता है कि हमारा यहाँ पे लाठी सीरीज में कौन सा नहीं है। तो हमने जाना कि सेवण घास भी यहाँ पर है, भूगर्भिक जलधारा भी है, सेम की समस्या यहाँ पर नहीं है। तो अब बात करते हैं कि माल मोरडी क्या है। तो देखिए, लाठी सीरीज के अंदर सेवण घास के अंदर एक आपने पक्षी का नाम सुना होगा जो आपने पढ़ा है, उसे कहते हैं गोडावन, और गोडावन को ही माल मोरडी कहते हैं। ये इसके उपनामों में आता है, जैसे कि इसे शर्मिला पक्षी भी कहते हैं, सोन चिड़िया कहते हैं, माल मोरडी कहते हैं। और आपके सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसका वैज्ञानिक नाम है वो आपको ध्यान में रखनी है। वैज्ञानिक नाम इसका था क्रियोटिप्स नाइग्रेसिप्स, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हुकना भी इसे कहते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है लाठी सीरीज को लेकर। कुल मिला के अगर दोबारा बताऊं लाठी सीरीज में कौन कौन सी बातें हैं, तो चांदल नलकूप है, सेवण घास है, ठीक है, पोखरण से मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है, भूगर्भिक जल पट्टी है, ठीक है, पिवना सरप यहाँ पर पाया जाता है, गोडावन पक्षी पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इसकी जो आपको ध्यान में रखनी है लाठी सीरीज को लेकर। तो जो इसका ऑप्शन का जो हमारा प्रश्न है, इसका जो उत्तर है वो है सेम की समस्या यहाँ पर नहीं पाई जाती है, वो आपके घग्गर प्रदेश में पाई जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आधुनिक जल संरक्षण की विधि है। प्रश्न पूछ रहा है आधुनिक जल संरक्षण की विधि है, बावड़ी, कुंड, तालाब, अगोर। तो देखिए, आपको इसका राइट आंसर बताना है, फिर मैं आप अपने मन में सोच लीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और जिन विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रश्न आपको कैसे लगे। और आप चाहते हैं कि इस तरह के और मोस्ट क्वेश्चन लेके आऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, पूछ रहा है कि आधुनिक जल संरक्षण की विधि है, पूछ रहा है आधुनिक ना कि प्राचीनतम, ठीक है। तो बावड़ी है जो आपकी प्राचीन है, कुंड भी आपकी प्राचीन है और अगोर भी आपकी प्राचीन है। तालाब जो है वो आधुनिक जल संरक्षण के अंदर आता है। देखिए, इस प्रकार से आप याद नहीं रख पाएंगे कौन सी प्राचीन है कौन सी आधुनिक है, लेकिन आधुनिक की कुछ हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि तालाब, डैम, सिंचाई परियोजना और सरकारी योजना, ये सभी आधुनिक जल संरक्षण की विधियाँ आती हैं। अगर वहीं बात करें कि प्राचीन में कौन कौन सी आती है, तो प्राचीन में बहुत सारी हैं, खड़ीन है, प्याला है, अगोर है, टोबा है, बावड़ी है, कुंड है, आपके टाँका है और बेरी है, ठीक है, ये सभी आपके प्राचीन जल संरक्षण की विधियाँ हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तालाब। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। मध्य अरावली में पाया जाता है जस्ता, लोहा, तांबा, बायोगैस। इस प्रश्न का राइट आंसर आप सोचिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि जो अरावली है इसे 3 भागों में हम बांटते हैं। दक्षिणी अरावली, ठीक है, ये आपकी दक्षिणी अरावली, ये आपके मध्य अरावली और ये आपके उत्तरी अरावली, ठीक है। जो उत्तरी अरावली जो फेमस है वो है तांबा के लिए है। जो आपकी दक्षिणी अरावली है वहाँ उसमें पाया जाता है सीसा जस्ता, और जो मध्य अरावली है उसमें पाया जाता है लोहा। और हमारा प्रश्न पूछ रहा था कि मध्य अरावली में पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा लोहा, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया, दक्षिणी अरावली में सीसा जस्ता जो कि जावर उदयपुर में है, महत्वपूर्ण क्षेत्र। और बात करते हैं मध्य अरावली में लोहा जो कि मोरिजा बालो है जयपुर में। और बात करते हैं उत्तरी अरावली में जो तांबा पाया जाता है वो आपकी खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू, नीमकाथाड़ा के अंदर पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सभी तीनों प्रकार की जो खनिज है ये धात्विक खनिज हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, चित्तौड़गढ़, रघुनाथगढ़, मालखेत। आपको अपना आंसर चुन लेना है, फिर मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। तो देखिए, इसका राइट आंसर सुनने से पहले हम बात कर लेते हैं कि उत्तरी अरावली की कौन कौन सी चोटियाँ महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची और महत्वपूर्ण चोटी है वो आपकी रघुनाथगढ़ है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रघुनाथगढ़ के बाद जो चोटी आती है वो आपकी आती है मालखेत, फिर आती है आपके लोहेगढ़, और फिर आती है भोजगढ़, और फिर आती है आपके खो। कम से कम ऊपर से 4-5 आपको क्रम से ध्यान रखनी है। याद रखिएगा, रघुनाथगढ़ जो कि 1055 मीटर है। पूछ ले कहाँ पर है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है, तो सीकर में स्थित है। जो आपके इसके बाद सेकंड आती है मालखेत, वो भी आपके सीकर में ही स्थित है। बात करते हैं आपके चित्तौड़गढ़, तो आपको वो सब पता है। चित्तौड़गढ़ में गुरु शिखर जो कि आपके माउंट आबू में स्थित है। बात करते हैं गुरु शिखर क्या है, तो देखिए गुरु शिखर आपके दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। 1722 और 1723 आपको इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है, लेकिन अधिकतर आपको 1722 ही इसका राइट आंसर सही करना है। कहाँ पर है, तो सिरोही में है। सिरोही में माउंट आबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रघुनाथगढ़ मैंने आपको बता ही दिया है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ हो जाती है। मध्य अरावली की बात करते हैं तो मध्य अरावली की आपकी टोडगढ़, ठीक है, जो कि ब्यावर में स्थित है। और दक्षिणी अरावली की आपकी गुरु शिखर है जो कि सीकर में सिरोही में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अरावली के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा क्षेत्र अरावली में नहीं आता है? सीकर, दौसा, ब्यावर, जालोर। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अरावली में कौन कौन से आपके ज़िले आते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर रफली बना रहा हूँ, आपको बस सुनना है ध्यान से, ठीक है। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके आता है सिरोही। सिरोही के बाद में आपके देखिए उदयपुर। उदयपुर के बाद में आपके राजसमंद। राजसमंद के बाद आ जाता है आपका अजमेर। अजमेर में आपको केकड़ी को नहीं लेना है, ब्यावर को लेना है, अजमेर को लेना है। उसके बाद में आ जाता है आपका जयपुर, ठीक है। जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण दोनों इसके अंदर आएंगे। फिर आपका आ जाता है सीकर, फिर आता है आपका झुंझुनू, फिर आता है नीम का थाना। नीम का थाने के बाद हम खैरथल तिजारा को भी लेंगे, अलवर को भी लेंगे और दौसा को भी लेंगे। तो हमने सभी क्षेत्र देख ली जो जो आपके अरावली में आते हैं। तो देखिए, अब ऑप्शन की ओर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला ऑप्शन हमारा सीकर, तो हाँ सीकर आता है। दौसा भी आता है। ब्यावर भी आता है। क्या जालोर अरावली क्षेत्र में आता है? नहीं, जालोर नहीं आता। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जालोर, ठीक है। जालोर आपको पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में आता है जो कि अर्ध सूक्ष्म क्षेत्र का हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कमलनाथ की पहाड़ी स्थित है जालोर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़। तो देखिए, जो उदयनाथ की पहाड़ी है वो आपके उदयपुर में स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो उदयनाथ की पहाड़ी कमलनाथ की पहाड़ी जो उदयपुर में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1001 मीटर है। साथ ही में कुछ महत्वपूर्ण उदयपुर की पहाड़ियों की बात करें तो देखिए धोनिया है जो भी उदयपुर में स्थित है। उसके अलावा आपका सायरा है, लीलागढ़ है, ये सब उदयपुर में। नागपानी उदयपुर में, गोगुंदा उदयपुर में, और ऋषभदेव ये भी उदयपुर में स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट चोटी जगरा, ये भी उदयपुर में स्थित है। ये कुछ हमने चोटियाँ देखी उदयपुर की। अगर बात करें सिरोही में, तो सिरोही में देखिए गुरु शिखर सबसे ऊंची है, फिर शेर है, फिर दिलवाड़ा है, फिर अचलगढ़ है, फिर आबू है। ये कुछ हमने सिरोही की देख ली, ठीक है। जालोर की बात करें तो कुछ जालोर की भी आपको ध्यान रखना, जैसे इसराना भाकर, और सेकंड इसमें एक सुंदा पर्वत है, ठीक है। दो ही ध्यान रखने हैं आपको, सुंदा पर्वत और इसराना भाकर, ये जालोर में स्थित है। तो हमारे जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है कि कमलनाथ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो वो आपके उदयपुर में स्थित है। अगले प्रश्न देखिए, डंग गंगाधर उच्च क्षेत्र स्थित है अरावली पर्वतमाला, हाड़ौती का पठार, ऊपरमाल का पठार, नागौर उच्च भूमि। पूछ रहा है डंग गंगाधर उच्च क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं उससे पहले आप अपना आंसर चुन लीजिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डंग गंगधर उच्च क्षेत्र आखिरकार कहते किसे हैं। तो वो आपके झालावाड़ के पठार को ही डंग गंगधर उच्च क्षेत्र कहते हैं जो कि झालावाड़ में स्थित है। अब देख लेते हैं कि झालावाड़ किस क्षेत्र में आता है। तो वह आपके आता है हाड़ौती का पठार में। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हाड़ौती का पठार, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हाड़ौती के पठार में अगर हम डंग गंगधर उच्च क्षेत्र शाहबाद का है और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, ये सब किस में आती हैं, तो ये दक्कन के पठार में आती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हाड़ौती के पठार को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं आपके। एक तो है ढक्कन का पठार और एक है विंध्य कगार क्षेत्र, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा ये बातें भी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, संतूर की पहाड़ी कहते हैं शाहबाद के उच्च क्षेत्र को, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी को, बोरत का पठार या फिर लसाड़िया का पठार। तो देखिए, इसका आंसर भी हमारे हाड़ौती के पठार से ही संबंधित है, जो आपके मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों को ही
बूंदी के अंदर संतूर की पहाड़ियाँ कहते हैं, जो कि दक्कन का पठार का एक भाग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बूंदी के अंदर आपके मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों को ही संतूर की पहाड़ी कहते हैं। कहाँ पर कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बूंदी में कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है नहीं है। हाड़ौती का पठार, ये टाइपिंग मिस्टेक है, हाड़ौती का पठार, विंध्य कगार क्षेत्र, दक्कन का पठार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हम निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका हाड़ौती का पठार, तो हाँ, हाड़ौती के पठार में आपकी चंबल नदी प्रवाह करती है। फिर आते हैं विंध्य कगार क्षेत्र, ये हाड़ौती के पठार को ही विभाजित है विंध्य कगार क्षेत्र। इसमें आपके सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, ये क्षेत्र आते हैं। फिर आपका दक्कन का पठार, तो आपके हाड़ौती के पठार को ही दक्कन का पठार कहते हैं, जिसके में अंदर आपके जो कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है, ये आपके दक्कन के पठार का हिस्सा आते हैं। ठीक है, आपके इसके अंदर बूंदी को भी शामिल किया गया है। अब चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो जो इसका राइट आंसर है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों ही क्षेत्र चंबल नदी के प्रवाह के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न देखिए, बाणगंगा का मैदान संबंधित है जयपुर दौसा भरतपुर, भरतपुर डींग अजमेर, कोटपुतली दौसा अलवर, जयपुर अजमेर राजसमंद। तो देखिए जो बाणगंगा का मैदान है वो हम जान लेते हैं सबसे पहले कि बाणगंगा के मैदान में कौन कौन से क्षेत्र आपके आते हैं। देखिए बाणगंगा मैदान का जो विस्तार है वो आपके जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, भरतपुर और डींग में आता है। ये क्षेत्र आपके भरतपुर के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पर मृदा की बात करें, कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब देखिए हमारे ऑप्शनों के तो ऊपर आते हैं, तो जयपुर दौसा भरतपुर हाँ राइट आंसर है। भरतपुर डींग अजमेर ये गलत हो जाएगा, अजमेर में नहीं पाई जाती। कोटपुतली दौसा अलवर में नहीं पाई जाती। जयपुर अजमेर राजसमंद राजसमंद में नहीं पाई जाती। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन जयपुर दौसा भरतपुर। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अन्यथा नाम भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, लाइव स्टडी लाइफ टाइम के नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अब बात करते हैं पश्चिम का मरुस्थल संबंधित है प्री कैम्ब्रियन युग, हेलोसिन युग, क्रिटेशियस युग और प्लेस्टोसिन युग। तो देखिए इसका राइट आंसर सुनने से पहले हम एक एक ऑप्शन को देखते जाते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन युग किसका है। तो देखिए अरावली पर्वतमाला का जो समय है वो प्री कैम्ब्रियन युग माना जाता है। हेलोसिन आपके पूर्वी मैदानी क्षेत्र को माना जाता है। क्रिटेशियस युग आपके हाड़ौती के पठार को माना जाता है। और जो प्लेटोसिन युग है वो आपके पश्चिमी मरुस्थल के समय को माना जाता है। तो इन सभी के आगे आपको ध्यान रखना है, प्री कैम्ब्रियन युग अरावली को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अरावली मैं अधिक यहाँ पर लिख नहीं सकता। हेलोसिन युग आपको ध्यान रखना है पूर्वी मैदानी क्षेत्र को। और आपके क्रिटेशियस, इसमें आपके हाड़ौती का पठार आ जाता है, हाड़ौती। और प्लेस्टोसिन युग जो कि मैंने आपको बता ही दिया है, आपके पश्चिमी मरुस्थल, सॉरी हाँ प्लेस्टोसिन पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है, तो ये आपके कुल मिला के 20 प्रश्न हो जाते हैं। कितने आपके प्रश्न सही गए ये सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे प्रश्न और लेके आएँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जिन विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अधिकतर विद्यार्थी वीडियो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं।